समाचार के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। भारत समाचार के इस खास शो में आज हम बात करेंगे 7 समंदर पार की। जी हां, हम आपको ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की अमर गाथा सुनाएंगे। ये शो समर्पित है ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में। 70 साल तक ब्रिटेन की महारानी रही एलिजाबेथ द्वितीय अब हमारे बीच नहीं रही। 96 साल की आयु में स्कॉटलैंड में गुरुवार को एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया। वहीं अब एलिजाबेथ के निधन के बाद उनके बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स ब्रिटेन के नए राजा होंगे। इसी के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं एलिजाबेथ की अमर गाथा। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद दुनिया भर में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। हर कोई उनके कर्तव्य, दयालुपन और हंसमुख व्यक्तित्व को याद कर रहा है। महारानी ने 7 दशक तक ब्रिटेन पर राज किया और हर दिल में बसी रही। महारानी के रूप में उनकी लोकप्रियता गजब की रही। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि कैसे एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन की महारानी बनी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का जन्म 21 अप्रैल 1926 को हुआ था। उनका पूरा नाम एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी विंडसर था। किंग जॉर्ज पंचम के बाद क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के पिता किंग जॉर्ज प्रथम राजा बने। एलिजाबेथ कभी स्कूल नहीं गई। उनकी और उनकी छोटी बहन मार्गरेट की पढ़ाई लिखाई राजमहल में ही हुई। एलिजाबेथ अपने पिता और अपने दादा दोनों की बहुत लाडली थी। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को बचपन से ही जानवरों से मोह था, विशेषकर कुत्तों और घोड़ों से। उनका ये प्रेम अभी भी बरकरार रहा। 21 अप्रैल 1926 को हुआ जन्म। एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी विंडसर था पूरा नाम। राजमहल में हुई शिक्षा दीक्षा। 1947 में प्रिंस फिलिप से हुआ विवाह। पिता के निधन के बाद बनी महारानी। मात्र 25 साल की उम्र में हुई ताजपोशी। राजकुमारी एलिजाबेथ पहली बार राजकुमार फिलिप से 1934 में मिली थी। उस समय वह मात्र 13 वर्ष की थी। फिलिप एक ग्रीक राजकुमार थे जिनके परिवार को 1922 में देश से तब निकालकर बाहर कर दिया गया था जब वे शिशु ही थे। इसके बाद क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का विवाह 1947 में प्रिंस फिलिप से किया गया। उनकी शादी के मौके पर ब्रिटेन में जमकर जश्न मनाया गया था। शादी के बाद प्रिंस फिलिप ब्रिटिश राजघराने में कामकाज संभालने लगे। शादी के बाद जब 1952 में एलिजाबेथ और उनके पति प्रिंस फिलिप केन्या के दौरे पर थे, तब उनके पिता किंग जॉर्ज की फरवरी में मौत हो गई। पिता की मौत की खबर पाकर एलिजाबेथ दौरे को अधूरा छोड़कर ब्रिटेन वापस आ गईं। पिता की मौत के समय क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की उम्र मात्र 25 वर्ष थी। जिस दिन उनके पिता की मौत हुई उसी दिन यानी 6 फरवरी 1952 को एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन की महारानी नियुक्त की गयी। बाद में 2 जून 1953 को उनका औपचारिक रूप से राज्याभिषेक किया गया। तब से लेकर अब तक वे ब्रिटेन की महारानी के रूप में सत्ता पर काबिज रही। अभी तक उनके शासनकाल में 15 प्रधानमंत्रियों ने उनके साथ काम किया। ऐसा करने वाली एलिजाबेथ द्वितीय पहली महारानी बन गयी। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। 70 बरस तक उनकी हुकूमत के दौरान इंग्लैंड ही नहीं पूरी दुनिया भारी उठापटक के दौर से गुजरी। कभी आर्थिक चुनौतियां सामने आई तो कभी सियासी संकट, मगर इस उथल पुथल में जनता के बीच भरोसा जगाने के लिए एक ही नाम था और वो थी महारानी एलिजाबेथ। उन्होंने अपनी सूझबूझ से न सिर्फ अपनी गद्दी को संभाला बल्कि ब्रिटेन के भविष्य को संवारने का भी काम किया।
ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का करीब 7 दशक लंबा राजकाज भारी उथल पुथल वाला रहा। वो सबसे लंबे वक्त तक ब्रिटेन पर राज करने वाली महारानी रही। क्वीन एलिजाबेथ को जिम्मेदारी निभाने के मजबूत इरादों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने ताज और जनता के नाम कर दी थी। हर जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभाया, पर महारानी की तमाम मुश्किलों के बावजूद ब्रिटेन की ताकत के पतन को कोई भी रोक न सका। हेराल्ड मैकमिलन के इस्तीफे से उपजा संवैधानिक संकट, संवैधानिक अधिकार को लेकर लगे आरोप, शाही परिवार की डॉक्यूमेंट्री पर उठे सवाल, शाही परिवार में अलगाव पड़ा भारी, विंडरसन पैलेस में लगी आग से मचा बवाल। 1956 के स्वेज नहर संकट ने ब्रिटेन के सम्मान में और बट्टा लगा दिया, जब मिस्र ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। उसे रोकने के लिए भेजी गई ब्रिटिश सैन्य टुकड़ियों को बेरंग वापस लौटना पड़ा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंथनी इडेन को इस वजह से इस्तीफा देना पड़ा। प्रधानमंत्री के इस्तीफे के चलते महारानी एलिजाबेथ को एक सियासी संकट में उलझना पड़ा। महारानी को इस दौरान निजी हमले भी झेलने पड़े। लॉर्ड अल्ट्रिंजम ने उनके ऊपर कई इल्जाम लगाए। उनका आरोप था कि बिना लिखित कॉपी के कोई भी भाषण नहीं दे सकती है। महारानी के खिलाफ ऐसे बयानों के बाद लॉर्ड अल्ट्रिंजम पर हमला भी हुआ। लेकिन इस घटना से एक बात साफ हो गई कि ब्रिटिश राज परिवार के बारे में लोगों की राय अब बदल चुकी है। ऐसे में लोग सवाल करने लगे। अपने पति की सलाह पर महारानी एलिजाबेथ ने खुद को नए वक्त के लिए ढालना शुरू कर दिया। राज दरबार में कई रिवाजों को खत्म कर दिया गया। महारानी ने राजशाही की बजाय शाही परिवार शब्द के इस्तेमाल पर जोर देना शुरू कर दिया। महारानी को एक और सियासी चुनौती का सामना 1963 में करना पड़ा, जब हेराल्ड मैकमिलन ने प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया। उस वक्त जब कंजर्वेटिव पार्टी में नेता चुनने का नया सिस्टम नहीं तय हो पाया था। ऐसे में महारानी ने मैकमिलन की सलाह पर अर्ल ऑफ होम को नई सरकार बनाने का बुलावा भेज दिया। 60 के दशक में आखिर में शाही परिवार में आम लोगों की नजदीकी बढ़ाने का फैसला किया गया। शाही परिवार पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, जिसमें शाही परिवार के सदस्यों को आम लोगों की तरह काम करते हुए दिखाया गया। महारानी के पति भी इसमें काम करते हुए दिखाई दिए। कई लोगों ने इस डॉक्यूमेंट्री पर एतराज जताया। उनका कहना था कि इस वजह से शाही परिवार आम लोगों जैसे दिखने लगे हैं। लोगों के एतराज के तहत इस डॉक्यूमेंट्री को काफी सराहा भी गया। साल दर साल महारानी के तौर पर एलिजाबेथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाती रही, लेकिन 90 का दशक शाही परिवार के लिए बेहद बुरा रहा। शाही घराने में उपजे आपसी झगड़े के बीच 90 के दशक में ही शाही महल विंडरसन पैलेस में भयंकर आग लग गई, जिसके बाद ये बहस छिड़ी कि आखिर राजमहल की मरम्मत कौन करेगा। इसको लेकर इंग्लैंड में लोग दो हिस्सों में बंट गए, जिसके बाद महारानी ने इसका रास्ता निकाला। राजमहल की मरम्मत का खर्च निकालने के लिए बकिंघम पैलेस को आम लोगों के लिए खोल दिया गया। साथ ही राज परिवार ने ये ऐलान भी किया कि महारानी और उनके युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स दोनों अपनी आमदनी पर टैक्स अदा करेंगे। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद से पूरी दुनिया गमगीन है। आजादी के बाद से महारानी एलिजाबेथ द्वितीय 3 बार भारत आई थी और यही वजह थी कि भारत से एलिजाबेथ का खास लगाव था। ये दिखाता है कि उनके दिल में भारत के प्रति कितना सम्मान था। वो 3 बार भारत आई थी और उन्होंने भारत के दौरे पर भारत के अमर गाथाओं के बारे में भी जाना था। महारानी के निधन पर ब्रिटेन गमजदा है तो हिंदुस्तान में भी इस वक्त शोक है। एलिजाबेथ द्वितीय 1952 में ब्रिटेन की महारानी बनी थी। तब भारत को आजाद हुए सिर्फ 5 साल हुए थे।
उस दौरान ब्रिटिश शासन के दौरान हुए अत्याचार को लोग भूल नहीं पाए थे। इसके बावजूद भारत आने पर हर बार ब्रिटेन की महारानी को लोगों का जबरदस्त प्यार और स्नेह मिला। बतौर महारानी अपने 70 साल के कार्यकाल में एलिजाबेथ द्वितीय 3 बार भारत आई थी। भारत से एलिजाबेथ द्वितीय को था खास लगाव। 70 साल के कार्यकाल में 3 बार किया दौरा। पहली बार 1961 में भारत आई थी एलिजाबेथ द्वितीय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आमंत्रण पर आई थी एलिजाबेथ द्वितीय। 1961 में गणतंत्र दिवस समारोह में रही मुख्य अतिथि। मदर टेरेसा को ऑर्डर ऑफ द मेरिट प्रदान किया। जलियांवाला बाग कांड पर भी जताया दुख। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पहली बार राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आमंत्रण पर 1961 में भारत आई थी। उनके साथ उनके पति प्रिंस फिलिप भी थे। तब दोनों मुंबई, चेन्नई और कोलकाता गए। उन्होंने आगरा में ताजमहल का भी दीदार किया था। इसके साथ ही दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि पर भी महारानी एलिजाबेथ ने श्रद्धांजलि अर्पित की थी। उन्होंने भारत में अपने जोरदार स्वागत पर खुशी जताई। ब्रिटेन की महारानी ने अपने भाषण में कहा था, भारतीय लोगों का उत्साह और अतिथि सत्कार भारत की समृद्धि और विविधता हमेशा हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। इसके बाद 1961 में ही ब्रिटेन की महारानी भारत में गणतंत्र दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत आईं। तब जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। महारानी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में हजारों लोगों को संबोधित किया था। उसके बाद एलिजाबेथ द्वितीय 1983 में वापस भारत आईं। तब वह कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग के लिए भारत आई थी। उन्होंने मदर टेरेसा को ऑर्डर ऑफ द मेरिट प्रदान किया था। अंतिम बार वह भारत की आजादी के 50 साल पूरे होने पर आयोजित समारोह में हिस्सा लेने के लिए 1997 में भारत आई। इस दौरे में पहली बार उन्होंने औपनिवेशिक काल को इतिहास का मुश्किल अध्याय बताया। उन्होंने अपने भाषण में कहा था, यह कोई सीक्रेट नहीं है कि हमारे इतिहास के कुछ मुश्किल अध्याय रही हैं। जलियांवाला बाग इसका दुखद उदाहरण है। यही नहीं, महारानी और उनके पति अमृतसर में जलियांवाला बाग गए थे और वहां बने स्मारक को भी उन्होंने देखा। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि भी अर्पित की थी। भारत के लिए इसी प्रेम की वजह से महारानी एलिजाबेथ को भारत में भी बेहद सम्मान दिया गया। वहीं महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद भारत में भी शोक की लहर देखने को मिली। भारत के तमाम दिग्गजों समेत सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने महारानी के निधन पर शोक प्रकट किया। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए भारत समाचार।